नमस्कार साथियों, केजी डिकोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे कि ऑनलाइन कोचिंग और ऑफलाइन कोचिंग के फायदे क्या हैं। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि ऑनलाइन कोच और ऑफलाइन के क्या क्या फायदे हैं। अच्छा, वर्तमान जो शिक्षा प्रणाली हम लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन भी बढ़िया है और ऑफलाइन भी बढ़िया है। तो हम बात करते हैं कि ऑनलाइन की शुरुआत कैसे होती है हमारे देश में। तो जब 2019 में कोविड का दौर चला, महामारी का दौर चला, तो उस दौरान देखा गया कि लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन लगने से हुआ क्या कि जो हमारे बच्चे थे, जो स्टूडेंट थे, वो घर पर बैठ गए और जो टीचर्स थे वो भी नहीं जा सकते थे विद्यालय। तो जो पढ़ाई का जो पैटर्न चल रहा था वो बंद हो गया। तो क्या किया, हमारे कुछ टीचरों के द्वारा ऑनलाइन आकर के पढ़ाया गया, एक व्यवस्था दी गई ऑनलाइन की। उससे हुआ क्या कि जो बच्चे घर पे बैठे थे उनको सुचारू रूप से एक शिक्षा का प्लेटफॉर्म मिल गया। वो बराबर अपनी कंटिन्यूअसली पढ़ाई करने लगे। अच्छा, इस पैटर्न के आने से एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ शिक्षा। बदलाव क्या हुआ कि जो शिक्षा प्रणाली ऑफलाइन पैटर्न पे हम देखते थे कि कुछ क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती है। बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हमारे देश में जहाँ पे शिक्षा पहुंच ही नहीं पाती है ऑफलाइन के द्वारा। तो ऑनलाइन के आने से वो शिक्षा वहां तक पहुंच पाई। और दूसरी एक चीज ये हुई कि जिसे हम लोग बोलते हैं ना, कोचिंगों के द्वारा भूमाफिया, जैसे भूमाफिया होते हैं वैसे कोचिंग माफिया, जहाँ बड़े मोटी फूटी फीस ली जाती थी, तो ऑनलाइन के आने से वो कम हो गया। अब एक अच्छी तैयारी, जैसे नीट के एग्जाम हो गए, यूपीएससी के एग्जाम हो गए, इनके बच्चे एक तो आसानी से कर पा रहे हैं क्योंकि उनके ऑनलाइन माध्यम हो गया। दूसरी जो फीस हो गई है वो भी कम हो गई है। कम फीस में बच्चे अब हम देख पा रहे हैं कि तैयारी कर पा रहे हैं जी। तो ऑनलाइन के आने से फायदा बहुत हुआ है उन बच्चों के लिए, खास तौर से जिनके पास साधन नहीं थे दूर तक जाने के, या फिर उतनी मोटी रकम नहीं थी फीस को भरने की। ये एक बहुत अच्छा हम देख रहे हैं कि फायदा हुआ है। अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन की, तो ऑफलाइन हमारा जो पैटर्न रहा है वो सांस्कृतिक परंपरागत पैटर्न रहा है। उस पैटर्न में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं वो ग्रुप में पढ़ते हैं, और ग्रुप में पढ़ने से एक सबसे बेहतर बात ये निकल के आती है कि वहाँ जो तर्क करने की क्षमता होती है वो एक निकल के आती है बच्चों की। और दूसरी जो होता है उत्साह, जब हम किसी बच्चे को देखते हैं कि ये बहुत तेजी से पढ़ाई कर रहा है या ये अच्छे जवाब दे पा रहा है, तो हम उसके जैसा बनने की कोशिश करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। और एक तीसरी बात ये होती है कि जो प्रैक्टिकल होते हैं वो हम प्रैक्टिकली जो है प्रत्यक्ष रूप से कर पाते हैं, समूह में जाके, कॉलेज में जाके या कोचिंग सेंटर्स में जाकर के, तो उससे हम बहुत बेहतर सीख पाते हैं। तो ये दोनों के फायदे हैं। क्या सर इनके अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं? हाँ, देखो, कोई भी चीज होगी, मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज है अगर उसके फायदे हैं तो कहीं ना कहीं उसका नुकसान भी है जी। हाँ, अब जैसे ऑनलाइन के आने से, देखो, ऑनलाइन आने से ये पहली चीज तो एक सब्सिडी है। जो हमारी परंपरागत तरीका था जहाँ बच्चे बैठ के ग्रुप डिस्कशन करके पढ़ते थे, तार्किक विकास होता था उनका, वो कहीं ना कहीं अब कम हो गया है। नैतिक मूल्य कम हो गए इसके चलते, क्योंकि ग्रुप में क्या होता है, नैतिक मूल्य बहुत सिखाते हैं, तो एक नैतिकता का अभाव देखा जा रहा है। दूसरी चीज क्या हो रहा है कि बच्चों को बहुत कम उम्र में ही मोबाइल, लैपटॉप जैसी चीजें दे दी जा रही हैं, तो उनसे उनका भटकाव हो जा रहा है, और भटकाव होने से मानसिक तनाव जैसी समस्याएं हम देख पा रहे हैं कि वर्तमान में बहुत ज्यादा बढ़ रही है। और तीसरा एक और इसका नुकसान है, ये है कि जो शिक्षा का व्यापारीकरण हुआ है वो बहुत तेजी से बढ़ गया है। अब हम देख रहे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आकर के शिक्षा का जो व्यापार हो रहा है, जिस तरीके से लैंग्वेज यूज की जा रही है शिक्षकों के द्वारा अमर्यादित, वो कभी नहीं रहा हमारी संस्कृति में। तो देख रहे हैं कि इस तरीके से कंट्रोवर्सी भी है कि कहीं ना कहीं शिक्षक ही आपस में लड़ रहे हैं। और अगर हम बात करते हैं ऑफलाइन के, तो ऑफलाइन के नुकसान तो यही है कि शिक्षा हर जगह तक नहीं पहुंच पाती है संसाधनों के चलते। ऐसे कई सारे क्षेत्र हैं या फिर बस्तियां हैं जहां पर ऑफलाइन शिक्षा का स्तर आज भी नहीं पहुंचा है, और जहां है भी तो वहां पे जो फीस की रकम है वो बहुत मोटी ली जाती है। तो ये इसके नुकसान भी है। अगर दोनों में तुलना की जाए तो क्या बेहतर होगा, कृपया दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। अगर मेरे हिसाब से पूछा जाए कि दोनों में बेहतर क्या होगा, तो मैं कहता हूँ दोनों ही बेहतर होंगे पहली चीज। क्योंकि होता क्या है, देखिए, ऑनलाइन ने जिस तरीके से चीजें आप लोगों को दी हैं वो बहुत अच्छा पैटर्न है, और जिस तरीके से टीचर ऑनलाइन में आ रहे हैं, एक बेहतर से बेहतर टीचर आ रहे हैं, और वो टेक्निकल होकर के जिस चीजें पढ़ा रहे हैं, टेक्निकली ज्ञान दे रहे हैं, वो बहुत अच्छा है। तो हम घर पर बैठ करके, जो हमारे पास दूर जाने के साधन नहीं है, हमारे पास मोटी फीस पे करने साधन नहीं है, तो हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास ऑनलाइन एक अच्छा प्लेटफॉर्म। और ऑफलाइन तो अपने आप में अच्छा है, क्योंकि परंपरागत तरीका है, वहां पे हमारा तार्किक, नैतिक हर तरीके से विकास होता है। तो हम अगर दोनों में कंपेरिजन करें तो दोनों ही अपनी जगह बेहतर है। लेकिन अगर हमारे पास संसाधन
नहीं है तो ऑनलाइन बेहतर है। अगर आपके पास संसाधन है, मैं कहना चाहूंगा सभी बच्चों से कि अगर आपके पास ऑफलाइन का संसाधन है और बेहतर शिक्षा अगर वहां दी जा रही है तो आप ऑफलाइन प्रेफर करिए, ऑफलाइन जाइए, क्योंकि वहां पर जो है आप प्रैक्टिकली चीजों को सीख पाएंगे और ऑनलाइन में केवल आप प्रैक्टिकली देख पाते हैं। सर आपने बहुत अच्छा समझाया। उम्मीद है कि दर्शकों को भी समझ में आया होगा। ऐसे वीडियो को देखने के लिए, जानकारीपूर्ण कंटेंट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नई तब जानकारी तक के लिए धन्यवाद।